हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बीटीसी। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि मैथ का है। और वो क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि 2023 के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये ऑब्जेक्टिव हम सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि 10th क्लास के मॉडल पेपर से लिया गया है और जो कि VVI है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो बने रहिए हमारे साथ। क्वेश्चन है, यदि a बराबर 2 में पावर 3 गुना 3 गुना 5 और b बराबर 2 में पावर 4 गुना 5 गुना 7, तब लोसो ए बी होगा। यानी कि a का मान दिया हुआ है इतना और b का मान दिया हुआ है इतना। ये a और b का मान दिया हुआ है, संख्या दिया, तब हमें इन संख्याओं का यानी ए बी का लोसो निकालना है। लोसो मतलब एलसीएम, ठीक है। जिसमें चार ऑप्शन हमें दिया हुआ है 40, 560, 1120 और 1680। तो इनमें से कौन सा सही होगा? तो इसके लिए हम रफ कर लेते हैं थोड़ा। a बराबर 2 में पावर 3 गुना 5, या b बराबर 2 में पावर 4। 2 में पावर 4 को हम 2 गुना 2 में पावर 3 भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 5 गुना 7, ठीक है। लोसो निकालना हमें। तो लोसो कैसे निकाला जाता है? लोसो वैसे संख्या को लिया जाता है जो कि दोनों में पाया जाए। इसमें 2 में पावर 3, इसमें भी 2 में पावर 3। ये 2 में पावर 3 आ गया। उसके बाद गुना, इसमें भी 5, इसमें भी 5 आ गया। उसके बाद जो संख्या नहीं मिलता है उसको भी इसमें लिया जाता है। तो जो संख्या नहीं मिला वो है इसमें 3 हो गया। उसके बाद इसमें 2 हो गया और इसमें एक 7 हो गया। तो इन सब संख्याओं का हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1680, जो कि डी नंबर में है। तो इनका सही आंसर क्या होगा? 1680। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सहअभाज्य संख्याओं का मोसो होता है। सहअभाज्य संख्या का मतलब होता है दो संख्याओं का जोड़ा जो कि अभाज्य हो। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से दूसरी संख्या से भाग नहीं लगता है, उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो दो अभाज्य संख्याओं का मोसो क्या होता है? दो अभाज्य संख्याओं का मोसो हमेशा एक होता है, ठीक है। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो एक एग्जाम्पल लेके हम बता सकते हैं, जैसे कि 5 और 7, ठीक है। ये सहअभाज्य संख्या हो गया, यानी दो अभाज्य संख्या। 5 का अगर हम खंड करेंगे तो 1 गुना 5 और 7 का खंड करेंगे तो 1 गुना 7। तो इसका मोसो हो जाएगा, जो दोनों में मिलता है वही मोसो होता है, 1 हो जाएगा। तो दो सहअभाज्य संख्याओं का मोसो हमेशा 1 होता है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। यदि दो संख्याओं का ये गुणनफल 2166 है एवं उनका मोसो 19 है तो लोसो होगा। ऑप्शन दिया हुआ 4 ऑप्शन, 38, 57, 114, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है और उनका मोसो 19 दिया हुआ है, तो लोसो निकालना है। लोसो निकालने का फॉर्मूला होता है संख्याओं का गुणनफल। शॉर्ट फार्मूला हम बता रहे हैं जो कि समय बचाएगा आपका और 1 मिनट में ऑब्जेक्टिव बन के कंप्लीट हो जाएगा। मोसो हो गया। यहाँ संख्याओं का गुणनफल है 2166 और बटा मोसो है 19 से कटा देंगे इसको हम, ठीक है। 19 से कम 19, 21 में 19 घटेगा तो 2 बचेगा, 2 इधर आएगा इसके आगे छके, तो ये बन जाएगा 26। फिर 19 से कम 19, 26 में 19 घटेगा तो बच जाएगा 7 इस 6 के आगे में आएगा तो ये बन जाएगा 76। 19 चौके 76, ये 114 बार से कट गया। 114 ये, हाँ 114 हो गया आंसर। 114 सी नंबर भी हमारा सही ऑप्शन है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा, ठीक है। कोई संख्या
m है जो कि धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो विषम पूर्णांक, तो इनमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4m+2 ये विषम पूर्णांक होगा, या 4m+4 ये विषम पूर्णांक होगा, या 4m+1 ये विषम पूर्णांक होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो इनमें से ये सी नंबर का जो है ये सही ऑप्शन हमारा होगा। इसलिए होगा, हम बता देना चाहते हैं कि जिस संख्या के इकाई में, ठीक है, यहाँ पर अगर विषम संख्या हो, 4m+1 है ना, कि इसको हम देखेंगे, ये अगर विषम संख्या है तो इनका मान भी, अगर m का मान हम कुछ भी रखते हैं यहाँ, तो वो विषम पूर्णांक हो, ठीक है। और जिसके इकाई में अंत में जो लास्ट संख्या है उसमें अगर सम संख्या है, ठीक है, तो m का मान हम यहाँ पर कुछ भी रखेंगे तो उसका मान जो आएगा वो सम संख्या आएगा। तो हम यहाँ विषम पूछा है, तो यहाँ 4m+1, एक यहाँ विषम संख्या है, इसलिए यहाँ इसका जो मान होगा वो विषम होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। ए नंबर में है 27, 35, 13, 56। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो केवल और केवल एक और अपने आप से भाग लगती है, उस संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि कौन ऐसी संख्या जो कि सिर्फ अपने आप और एक से कट रहा है, बाकी किसी से विभाजित नहीं होता। तो 27 है, तो ये 9×3 ये तो कट रहा है। उसके बाद 35, 7×5 35, ये भी कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा। उसके बाद 13 जो है, 13 में किसी संख्या से भाग नहीं लगता है, 13 में या तो 1 से लगेगा या तो 13 से लगेगा, इसलिए 13 जो है ये क्या है? अभाज्य संख्या। ये हो जाएगा सही ऑप्शन।